क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि एक्सरसाइज 7.6 है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सबसे पहले हम ये जानेंगे किस तरह के फंक्शन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये दो डिफरेंट फंक्शन है। एक तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। या ऐसे ही कुछ एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास साइन एक्स के साथ e के पावर x हो गया, तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि e के पावर x के साथ log x है, ये दोनों प्रोडक्ट में दिए गए हों और ऐसे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना हो। या कोई भी फंक्शन हो सकता है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन ले लीजिए। ऐसे फंक्शंस, या आप मान लीजिए x के साथ साइन एक्स दिया हो, ऐसे कोई भी फंक्शंस जो होते हैं जिनका, जो कि दो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। देखिए इनवर्स है, लॉगरिथमिक है, यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये दो डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अब इन दोनों फंक्शन का अगर ये प्रोडक्ट में दिए गए हैं या डिवीजन में क्यों ना दिए हों, जैसे मान लीजिए आपको e टू द पावर x अपॉन कोसेक x दिया हो, तो ऐसे केसेस में भी कोसेक x क्या लिख सकते हैं, साइन x बना देंगे। तो कोसेक x को साइन x बना दीजिए और उसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो ऐसे जब कोई फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दिए जाते हैं या डिवीजन में, और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में दिए गए हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हैं, तो उसमें से एक को फर्स्ट मान लीजिए और दूसरे को सेकेंड मान लीजिए। एक को फर्स्ट मानिए, दूसरे को सेकेंड मानिए। वो कैसे मानेंगे उसके लिए भी तरीके बता रहा हूँ कि जब आप किसी एक को फर्स्ट मान लिए, दूसरे को सेकेंड मान लेते हैं, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। पहला और दूसरा आपको मानना है कि कौन सा फर्स्ट माना जाए, कौन सा सेकेंड। अगर आपने एक फंक्शन को फर्स्ट मान लिए, दूसरे को सेकेंड मान लिए, मानने का तरीका भी आप याद रखिएगा। पहले मानने का तरीका देख लीजिए। मानने के लिए जो तरीका है वो है आपका आइलेट। या आइलेट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड माना जाए, ठीक है। आई फॉर होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आई फॉर होता है, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होगा, जैसे आपको पता भी होगा कि साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया। ऐसे ही सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स वाले हैं वो सारे आपके हो सकते हैं। एल फॉर होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, एल फॉर हो गया क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे कि लॉग हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास लॉग एक्स दे दिया, या आपको दे दिया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा मिल गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ऐसे लॉग में कुछ भी दिए जाएंगे, ये आपके लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए। थर्ड नंबर पर लेकर चलते हैं ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। क्या लेकर चल रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रा से आपको क्लास 7 या 8 नहीं पढ़ना शुरू कर दी। जैसे x में दे दिया कोई फंक्शन, या y के टर्म में दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया है ना, या एक्स क्यूब लिख दिया। ऐसे कुछ भी जो x में या y में वेरिएबल में लिखा गया हो, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोला करते हैं। इनका नंबरिंग हो गया। टी फॉर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी फॉर क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके बारे में आप तो पहले से ही जानते होंगे, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, है ना, 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है ना, एक्सेट्रा। ऐसे ही साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। और लास्ट में बात करेंगे ई फॉर होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई फॉर होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एक्सपोनेंशियल में क्या हो गया, e के पावर x हो गया, या आप a के पावर x हो गया, या लिख दिया गया 2 के पावर x लिख दिया, 5 के पावर x लिख दिया, 2 के पावर माइनस x, ऐसे कुछ भी लिखा मिल जाएगा, एक्सेट्रा। ये सारे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएंगे। तो आपको जो फर्स्ट और सेकेंड मानना है वो इसके अकॉर्डिंग मानना है। यह ऑर्डर आपका ऐसे चलता है।
ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। अगर आई फॉर हो गया क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर ये दोनों फंक्शन जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स और लॉग एक्स एक साथ दिया हो तो उसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन इनवर्स एक्स को, और सेकंड किसको मानेंगे, लॉगरिथमिक को। जैसे इतने मैंने एग्जांपल लिया हूं, इतने मैंने क्वेश्चंस लिया जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। अब मुझे अगर इसमें फर्स्ट और सेकंड मानना शुरू करना हो तो किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड। जैसे देखिए साइन एक्स है और लॉग एक्स है। अब देखिए लॉग फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया और साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो ऑर्डर में कौन सा पहले आ रहा है, देखिए ये ऑर्डर चल रहा है, तो सबसे पहले एल आ रहा है। एल फॉर लॉगरिथमिक होता है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें साइन एक्स हो गया। इसका मतलब पहले कौन सा आ रहा है, एल आ रहा है। इसका मतलब इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। फर्स्ट और सेकेंड मानने के बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद बताएंगे, पहले आप फर्स्ट और सेकेंड को देख रहे हैं। जैसे इसमें देखिए साइन एक्स और ई की पावर एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और देख भी सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होता है। इसका मतलब टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल अगर साथ में दिया हो, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल साथ में दिया हो तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मान लेंगे और एक्सपोनेंशियल को आप सेकेंड मान लेंगे। ठीक है ना, डिवीजन में दिया हो तो पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए फिर फर्स्ट सेकंड मानिए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दिया है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में एक्सपोनेंशियल को लास्ट में और लॉगरिथमिक को उसके ऊपर लॉगरिथमिक आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट किसको मानेंगे, लॉग को, और एक्सपोनेंशियल किसको, एक्सपोनेंशियल क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आता है, इसका मतलब इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकेंड मान लेंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखिए x और साइन x लिखा है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक मींस x कहाँ है, ये देखिए आपका x हो गया जो कि ऊपर आता है ट्रिग्नोमेट्री से। एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले माना जाएगा, इसका मतलब ये पहले आता है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड। ये तो हो गया, आपको मैंने जो बताया ये किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड मानेंगे वो आइलेट मेथड से आप जान लेंगे। लेकिन आइलेट मेथड से फर्स्ट और सेकंड तो मान लेंगे, तो करना क्या है, अब जब आपने फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मान ली, जैसे मैं यहाँ पर रख कर इसकी बातें फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, किसके बेसिस पर, आइलेट के बेसिस पर। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा कि आई फॉर, एल फॉर, ए फॉर, टी फॉर, ई फॉर क्या है। तो आप सबसे पहले जब आप फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेशन लिखना शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन आप फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन में पहले फंक्शन को कॉमन लेते हैं, इनटू इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन का, इनटू कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का, और उसके बाद जो आएगा उसका टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये देखिए रूल हमारे पास हो गया फर्स्ट और सेकेंड मानने का। अब एक्सरसाइज 7.6 में या कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ले लिए x इंटू एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, अब x कॉस एक्स को सबसे पहले क्या करेंगे, x कॉस एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हैं, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड मानिए, तो x हमारे पास आ जाए एल्जेब्रा, और कॉस एक्स क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले कौन आ रहा है, पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या होगा, ये सेकेंड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड आइलेट के अकॉर्डिंग मान लिए, और इंटीग्रेशन कैसे करना, इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए करते हैं, क्या होगा, पहले फंक्शन को कॉमन ले लिए, इसका मतलब x कॉमन हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना, सेकेंड फंक्शन का, सेकेंड क्या है, cos x है, तो आप इंटीग्रेशन कर लीजिए cos x का dx, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है, x है, तो आप फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लीजिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है, cos x है, तो आप कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इनटू dx, ब्रैकेट क्लोज, फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे जितना आ जाएगा। अब देखिए x हो गया, यहां पर मैं लिख रहा हूं x, cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x हो गया, ये पूरा इंटीग्रेशन कितना हो गया, x यहां लिख दिया, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन, इनटू ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो गया 1, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दिया। cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x, तो 1 इंटू साइन एक्स कितना बच जाएगा, यहाँ पर ओनली sin x
और क्या बचेगा डी ए। ब्रैकेट हटा देते हैं, अगर ये सिंगल फंक्शन है तो ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये देखिए क्या बचा एक्स साइन एक्स, इसको लिख लीजिए एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर ओनली साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यह हो गया माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का कर दिए तो यह आ गया माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन यहाँ किए थे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x1 आ गया, जितना आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना हो गया माइनस कॉस x हो गया एंड प्लस सी, तो ये टोटल जो आएगा x साइन x माइनस माइनस प्लस कॉस x एंड प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस x का। तो ये मैंने आपको जो बताया वो एक्सरसाइज 7.6 में है, ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकेंड कैसे माना जाएगा, किस तरह से आप इंटीग्रेशन करेंगे। हम आइलेट के बेसिस पर और एक प्रोडक्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे एक्सरसाइज का, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आप नोट कर लेंगे तो एक्सरसाइज करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोर्ड पर्पज से ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरे हिसाब से हर बार एक क्वेश्चन इसमें से रिपीट कर जाता है। तो आप ये दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल मैंने बता दिया। अब हम एक्सरसाइज को लेकर चलते हैं, जो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनको ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कीजिए। 7.6 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें 1 to 5 हमने नोट किए। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है, 1 and 2 दोनों सेम क्वेश्चंस है। यहाँ पर x का प्रोडक्ट नहीं दिया है, मैंने x cos x का एग्जांपल लेकर बता दिया था, वैसे ही आप x sin x का कर सकते हैं। मैं आपको सेकेंड बताता हूँ, जैसा सेकेंड वैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है x sin 3x एंड dx। आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट आपने अभी रूल बताए थे, उसमें I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एक्सपोनेंशियल, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी A फॉर एल्जेब्रिक एंड T फॉर ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट के अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो तो A और T एल्जेब्रिक के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, इसका मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकेंड हो गया। इन हुआ आइलेट में A और T के अकॉर्डिंग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अब आपने जब फर्स्ट और सेकेंड सपोज कर लिए तो फर्स्ट फंक्शन कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, इंटीग्रेशन आप कर लीजिए साइन 3x का माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कीजिए कितना, डिफ्रेंसिएशन आप फर्स्ट का इनटू इंटीग्रेशन आप साइन 3x एंड dx, और जितना आएगा टोटल का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ आ जाएगा x साइन 3x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है इनटू माइनस कॉस 3x, नहीं होगा माइनस कॉस 3x, और 3x को आप t सपोज कर लिया करते हो कि देखिए आप 3x को क्या लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3x को 3 अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको 3x को t मान लेंगे तो ये साइन t हो जाएगा, और 3x का डिफ्रेंसिएशन dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। मतलब जब आप इसका इंटीग्रेशन किए होंगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 7.2 पढ़े होंगे, उसमें देखते होंगे x का जो मल्टीपल होता है या x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x कितना हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कितना हो गया माइनस कॉस 3x अपॉन 3 एंड टोटल का इंटीग्रेशन बाकी रह जाएगा। तो यह आ जाएगा माइनस x अपॉन 3 कॉस 3x माइनस एंड माइनस प्लस 1 अपॉन 3, और बच गया आपको इंटीग्रेशन कॉस 3x का करना। तो यहाँ मिल जाएगा माइनस x अपॉन 3 एंड कॉस 3x प्लस 1 अपॉन 3। कॉस 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x अपॉन 3 एंड प्लस सी। तो टोटल देख सकते हैं माइनस x अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1 अपॉन 9 साइन 3x एंड प्लस सी। ठीक है ना, सिंपल है। आप चाहे इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, चाहे दूसरी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर लीजिए जिसमें फर्स्ट और सेकेंड मानना है। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेकर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और आप इसको नोट करेंगे या कोशिश करेंगे सेल्फ तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम एक्सरसाइज में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x² e के पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता था आइलेट के अकॉर्डिंग, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और यह सेकेंड हो जाएगा। जब आप फर्स्ट और सेकेंड सपोज कर लिए तो फर्स्ट कॉमन लीजिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर लीजिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स एंड टोटल का डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन इनटू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स कितना हुआ ई के पावर एक्स, ये पूरा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स आ गया और बच गया dx। नाउ यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो बच गया एक्स ई के पावर एक्स dx। यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन फिर से मिल गया, क्या है, एक एल्जेब्रिक हो गया दूसरा एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर से फर्स्ट और सेकेंड मानना पड़ेगा बिकॉज ये सिंगल नहीं है कि इंटीग्रेशन हो जाए, जब तक प्रोडक्ट मिलेगा तब तक आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। तो इसमें एल्जेब्रिक एक्स है, एक्सपोनेंशियल ई के पावर एक्स था, तो वैसे इसको फिर से फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2। यहाँ देखिए आपने फर्स्ट कॉमन ले लिए तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का dx माइनस फिर से इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स dx एंड टोटल का इंटीग्रेशन। ओके, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2। यहाँ देखिए एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस, ये माइनस लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना होगा 1 बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स कितना होगा ई के पावर एक्स, मतलब अगर पूरा देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ओनली ई के पावर एक्स मिलेगा और इसका ही इंटीग्रेशन करना है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा नोट कर लेते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 लिख लीजिए माइनस 2 ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्स ई के पावर एक्स, एक्स ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स बाकी रह गया तो इसको लिख दीजिए ई के पावर एक्स। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है तो इंटीग्रल साइन सी यूज कर लिया करिए, तो ये टोटल आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x ई के पावर एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 2e टू द पावर x। है ना इजी क्वेश्चन, ये तब तक आपको करते जाना है जब तक कि ये प्रोडक्ट रूल कंप्लीट ना हो जाए, मतलब जब तक टोटली फंक्शन इंटीग्रेट ना हो जाए, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से कोई एक पार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 x log x है और क्वेश्चन नंबर 5 x log 2x है, तो बात एक ही है, log x हो चाहे log 2x हो, log 2x में मल्टीपल जो x का 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार मैं इसको रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बोर्ड एग्जामिनेशन पिछले साल का पेपर देखिएगा, उसमें क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर चल रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ 5, 4th एंड 5th सेम है इसलिए मैं 5th को बता रहा हूं। इसमें पूछा है x log ऑफ 2x है एंड dx है। अगर आपको आइलेट का फॉर्म याद हो तो उसमें ILATE, L फॉर लॉगरिथमिक होता है, उसके बाद एल्जेब्रिक आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट और इंटीग्रेशन दूसरे किसको मानेंगे, एल्जेब्रिक को मानेंगे। वैसे भी जो फर्स्ट मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है और जो सेकंड मानते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन log x का होता नहीं है, उसको आपको प्रोडक्ट रूल में करना पड़ता है, बाद में भी पढ़ेंगे आप। तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिए। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट को कॉमन ले लेंगे, log 2x कॉमन हो गया तो इंटीग्रेशन किसका करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा हमें सेकेंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लीजिए किसका, फर्स्ट फंक्शन का log 2x का, इनटू इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x का dx एंड टोटल जितना आएगा
उसका फिर से इंटीग्रेशन, मतलब ब्रैकेट पूरा सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही ना होता है, पावर 1 मान लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log 2x का हो गया 1 अपॉन 2x, एंड 2x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 मिल जाएगा, इनटू ये वाला इनटू डॉट लगा दिया। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी लिखे थे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये जितना आएगा सॉल्व करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो जो बच गया उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। तो यह आ गया log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये देखिए 2 बच गया तो इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया ओनली x टू x कैंसिल, ओनली एक x बचेगा अगर ये 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ ओनली x बच गया। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को पहले लिख दिए, बाद में लिखिए log 2x इंटू या माइनस 1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन ऑफ x की बात करें तो यह हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 हो जाएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा, है ना इस एक्सरसाइज। इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं एक्सरसाइज में, हम उनको भी लेकर चलेंगे, आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए एक बार आप, ठीक है ना, नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन चलेंगे। पॉइंट 6 के कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 6, 7, 8, 9 की बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट, ये तीनों पार्ट, मतलब या तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर तो ये तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट किया है, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स या और एक्स सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसमें मैं एक्स साइन इनवर्स और एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों एक जैसा ही हो जाता है, तो उसको मैं बता दूंगा एक कोई इसमें से, और बाकी जो डिफरेंट होंगे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन लेकर चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ 6 क्वेश्चन, देखिए इसमें है, आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना, ठीक है ना। आइलेट रिगार्डिंग लॉगरिथमिक पहले आता है, बाद में ए आता है, आई एल ए, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड। नाउ अगर आपने फर्स्ट सपोज कर लिए फंक्शन, तो इंटीग्रेशन आप करेंगे एक्स स्क्वायर के लिए, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन जिसको फर्स्ट माने हैं वो क्या है, log x है, इनटू इसमें से इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स का, और टोटल डी एक्स हो जाएगा। तो यह आ जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड डी एक्स, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यह आ जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, है ना इजी। तो ये तो आपका एक्स स्क्वायर log x का इंटीग्रेशन रहा। अब हम इनकी बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैं इसको एक बार रब कर दूं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 7 जो बात कर रहा है उसमें है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स एंड डी एक्स है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में बदल दीजिए, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानकर, या तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से, बाद में उसको ट्रिग्नोमेट्री में ले जाना ही पड़ेगा। तो इजी करने के लिए आप इसको चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए। चलिए मैं आपको डायरेक्ट पहले बताता हूँ, डायरेक्ट में, और दूसरा वाला जब बताऊंगा तो उसको ट्रिग्नोमेट्री में बदल दूंगा। तो दोनों में से जो बेटर रहेगा उसको ट्राई कर लीजिएगा। सो एक्स साइन इनवर्स एक्स में आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आएगा, इसका मतलब इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकेंड मान लेंगे। अब जब आप इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन आप सेकेंड पार्ट का कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे किसका, फर्स्ट का, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन इनटू इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का, और जितना हो जाएगा उसका पूरा इंटीग्रेशन दोबारा करना है। तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स देखेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस
इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और x का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यह एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टोटल dx आ जाएगा। और इसको फिर देखा जाए तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को सबसे पहले लिख देते हैं ताकि प्रोडक्ट जैसा ना दिखे, है ना, इससे जैसा मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए तो इंटीग्रेशन बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx का। इसमें दो तरीका होता है, या तो इसमें 1 और ऐड और डिफरेंस कर लें। अगर 1 ऐड और डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो एक्सरसाइज 7.7 का होगा। तो आप वहाँ ना चलकर अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लेट कर लीजिए एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो डिफ्रेंसिएशन कितना होगा इसका, dx इज इक्वल टू cos थीटा एंड डी थीटा होगा। हम इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, बस ओनली इसका इंटीग्रेशन करके बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर लेट कर लीजिए इसको अंडर रूट 1 माइनस, या टेक लीजिए, टेक मतलब हम इसको पहले बाहर ले रहे हैं, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर लेंगे। तो यह आ गया dx, एक्स के प्लेस पर अगर आप साइन थीटा पुट करते हैं तो यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx के प्लेस पर रख दीजिए इनटू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे टोटल इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यह आ जाएंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू cos थीटा एंड डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा एक्सरसाइज 7.3 में देखे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कौन सा आइडेंटिटी भाई, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होते हैं, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड डी थीटा। तो यहाँ से 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए और इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, मतलब यहाँ पर मिल जाएगा थीटा, माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन देखा जाए तो यह आ जाएंगे, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा एंड cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2। अभी तो हमें थीटा और साइन 2 थीटा के वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले थीटा इज इक्वल टू देखिए, थीटा इज इक्वल टू आपने क्या सपोज कर लिया, यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा, जहाँ थीटा होगा वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x, यहाँ से निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू मिल जाएंगे साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए ध्यान से देखिएगा। यह आ जाएंगे 1 अपॉन 2, लिख लीजिए 1 अपॉन 2, थीटा के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, इस थीटा के प्लेस पर साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं, तो रख लीजिए। यह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, साइन 2 थीटा को लिख दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा एंड cos थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 1 अपॉन 2, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन थीटा के प्लेस पर x रख दीजिए, साइन थीटा के प्लेस पर, इसके प्लेस पर मैंने x रख दिया, और cos थीटा को लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा रख रहे हैं, बिकॉज हमें पूरा x में कन्वर्ट करना है, तो मैंने साइन थीटा के प्लेस पर x रख दिया, यहाँ से x इज इक्वल टू साइन थीटा, और जो cos थीटा है उसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि फिर से साइन थीटा के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर लेंगे। तो ये टोटल जो आएगा, यह आ गया 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आया इंटीग्रेशन इस पार्ट के लिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से रब कर दूँ, अब ये मैंने इसका इंटीग्रेशन करने के तरीके बता दिए। ये पूरा इंटीग्रेशन किसका आया, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। नाउ इसके बाद आप जो इसकी वैल्यू फाइंड किए वो पुट कीजिए, तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे। तो एक्स साइन थीटा जो मानकर आपने किए, या तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते थे, तो उसको भी आप चाहें तो अगले क्वेश्चन बताऊँगा, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यह आ जाए कितना, यह आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स
माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट आ गया था कितना 1/2 फिर से आया था, आई थिंक 1/2 आपने कॉमन तो नहीं लिए थे, ठीक है। यहाँ पर चलिए 1/2 फिर से मान लेते हैं कि ये पूरा इंटीग्रेशन 1/2 आया होगा, ठीक है। और यह आ गया साइन इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा x²/1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ये इंटीग्रेशन हुआ आपका। अब ये 1/2 एक बार होगा तो आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि ऑलरेडी लिखा है, नहीं तो ये 1/2 इसका इंटीग्रेशन होगा तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर रब कर दिया था। तो यह आ गया 1/2 x साइन इनवर्स x, और आप जब बहुत ज़्यादा करेंगे तो इसमें से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता है कहीं कॉमन होगा, दैट मीन्स ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये टोटली इंटीग्रेट हो गया है। अब बाकी दो क्वेश्चंस है 8th और 9th है, तो सबसे पहले एक बार 8th देख सकते हैं, एक बार 8th देखिए, इसी जैसा आप 8th भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ रब कर दूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8th लेकर चलते हैं। इंटीग्रेशन इजी है, इसका ये मेथड इजी है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं मेरे हिसाब से सारा हो जाएगा, एक पार्ट में यानी 2 पार्ट में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जैसे पूछा है x tan इनवर्स x dx, आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएंगे और बाद में आपके अलजेब्रिक होंगे, तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स x कॉमन लेना है, x का इंटीग्रेशन करना है माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आप लिखेंगे किसका, tan इनवर्स x का इनटू इंटीग्रेशन सेकेंड x का और टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये बच जाएंगे आपके tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो गया x² माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 एंड dx। 1/2 कॉमन ले लीजिए तो देखिए ये पहले लिख दीजिए x²/2 इंटू बच गया tan इनवर्स x, 1/2 कॉमन ले लिए तो बच गया x²/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अगर आप इसमें चाहें तो +1 ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिए, ऐसा करने से ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन इजी बन जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। -1/2 इंटीग्रेशन, देखिए मैंने यहाँ पर इसको 1 पार्ट बना दिया, दूसरे 1 को अलग कर दिया, ऐसा करने से ये देखिए बन जाएगा x² + 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जितना होगा इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x² + 1 बात एक ही है, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे x²/2, यहाँ पर मिल जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ बचेगा 1 का इंटीग्रेशन है ना, और ये 1 dx लिख दिया, और इंटीग्रेशन अगर यहाँ अप्लाई करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये टोटल कितना आ जाएगा x²/2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता कितना tan इनवर्स x एंड प्लस c। सॉल्व कर लीजिएगा अगर करना हो, जिससे ज़्यादा अगर लोवेस्ट टर्म तक सॉल्व हो जाए तो tan इनवर्स x इन दोनों में से कॉमन लेकर बना सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पर एड और डिफरेंस कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार 9th की बताने के, 9th को मैं ट्रिग्नोमेट्री से कर देखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपको इजी लगेगा तो 7th क्वेश्चन को भी उसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 9th, नोट तो कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन को देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9th में आपसे पूछा है x cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन। 9th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x एंड d। अगर आप इसको फर्स्ट और सेकंड डायरेक्टली नहीं मानना चाहते तो पर इसको ट्रिग्नोमेट्री में बदल दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है आप लेट कर लीजिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू ये हो जाएंगे cos थीटा, हो जाएंगे ना, तो dx कितना होगा सबको बदलना है, dx इज इक्वल टू cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मिल जाएगा ना d/dx ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ किसका cos थीटा का, तो टोटल ये मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ x है वहाँ पर मैं रख सकता हूँ कितना, जहाँ x है वहाँ पर मैं cos थीटा रख दूँ,
जहाँ कॉस इनवर्स एक्स है वहाँ थीटा रख दूँ इनटू थीटा, और dx के प्लेस पर मैं रख सकता हूँ साइन थीटा डी थीटा, या इसको लिख दें माइनस कॉमन ले लें तो थीटा, और ये दोनों मिलकर साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें और डी थीटा बना दें, तो यह आ जाएगा माइनस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, यह होता है साइन 2 थीटा, और यह 1/2 कॉमन ले लीजिए बाहर करने के लिए। देखिए मैंने क्या किया, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया भाई, बस हमने इसको साइन थीटा कॉस थीटा दिखा तो मैंने उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा करने पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, और ये जो 2 है कॉमन हो गया। अब यहाँ पर आ गया डी थीटा। अब यहाँ पर अगर आइलेट अप्लाई करें तो ये थीटा जो होगा वो एल्जेब्रिक माना जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट के अकॉर्डिंग ए पहले आता बाद में टी आएगा, इसका मतलब इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, -1/2 थीटा वाई टी जो भी होगा ये सब आपके एल्जेब्रिक में आ जाएंगे। यहाँ हो गया थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन किसका, थीटा का, इनटू इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2 थीटा डी थीटा एंड जितना आएगा टोटल का इंटीग्रेशन। नाउ नेक्स्ट लेकर चलें इसकी लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, देखिए यहाँ पर आ जाएगा -1/2, यहाँ से थीटा मिल जाएगा, लिख लीजिए थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा, और जो थीटा का मल्टीपल वो डिनोमिनेटर में आता है। कैसे आता है, जब आप 2 थीटा को टी मानेंगे तो इतना नहीं लेकर चलते हैं, शॉर्टकट लेकर चलते हैं। साइन का इंटीग्रेशन हो गया इनटू माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, ये माइनस ले लिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो गया, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो यहाँ मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 एंड डी थीटा, तो यह आ जाएगा -1/2, यहाँ आ जाएगा माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 एंड कॉस 2 थीटा बचेगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस और 1/2 कॉमन हो गया तो बचा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लिख लीजिए, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा एंड बाद में हम सी लिख देंगे तो ये साइन 2 थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा जी, साइन 2 थीटा प्लस सी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो दिया है वह x के टर्म में दिया है, तो हमें थीटा को हटाना है। अब चलिए हटाते हैं, कैसे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा है, जहाँ जहाँ कॉस थीटा होगा वहाँ x रख सकते हैं, तो सबसे पहले कॉस में बदलिए, बिकॉज ये कॉस 2 थीटा है तो सबको कॉस में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखिए पहले तो ये 2 जो है कॉमन ले सकते हैं, ये 2 और ये 2 कॉमन होकर -1/4 बन गया, माइनस थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा को लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, प्लस साइन 2 थीटा को लिख दीजिए 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड प्लस सी। देखिए कॉस में बदलना है, साइन में नहीं बदलना है, इसका मतलब अगर साइन आता तो उसको फिर से कॉस में बदल दीजिए, तो ये कितना लिखेंगे -1/4 माइनस मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2, साइन को कॉस में बदलना, बिकॉज हमें कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स रखना है, तो साइन को अगर कॉस में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा एंड प्लस सी। अब जहाँ पर भी कॉस है वहाँ पर आप एक्स रख सकते हैं, तो ये आ जाए कितना -1/4 माइनस थीटा है, ठीक है ना, थीटा की जगह क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स रख लीजिए, माइनस कॉस इनवर्स एक्स 2 कॉस थीटा के प्लेस पर एक्स रखिए, तो यह आ जाएगा 2x² -1 प्लस 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस थीटा के प्लेस पर x रखना है, ये रख दीजिए और प्लस सी आ गया। ठीक है, आप ये आपके लोएस्ट हो गए, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लिख देना और चाहो तो आप इतना पर छोड़ सकते हैं, इस x को पहले लिख दीजिएगा तो 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है ना,
और क्वेश्चन में अगर मान लीजिए साइन इनवर्स है तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ये लोवेस्ट टर्म तक है तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछना है। तो ये मैंने दूसरा तरीका बताया कि आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में बदल कर भी कर सकते हैं। अगर नहीं बदलना चाह रहे, जैसे इसको किए थे 7th को वैसे कर लीजिएगा, इसको फर्स्ट और सेकेंड मानकर, आपकी मर्जी, ठीक है ना। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 to 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया सिंगल फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको माना जाए, जैसे ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसको कैसे करना भाई, आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा फंक्शन पता नहीं है तो दूसरे फंक्शन को आप चाहे तो फर्स्ट मान लीजिए, 1 मान लीजिए, तो 1 क्या हो गया, एल्जेब्रिक हो गया। किसी भी नंबर के साथ या किसी भी फंक्शन के साथ 1 तो लिखा जा सकता है। ये एल्जेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आप इसको फर्स्ट और सेकंड मानकर कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसको ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी होगा, आप लेट कर लीजिए। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन थीटा, है ना। x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो dx इज इक्वल टू मिल जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पर साइन इनवर्स x के प्लेस पर थीटा रख दीजिए तो आपको मिल गया थीटा स्क्वायर। 1 को रहने दीजिए, dx को देखिए तो आपको मिल जाएगा कितना, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा एंड डी थीटा। ये एल्जेब्रिक हो गया या ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। आइलेट के अकॉर्डिंग पहले a बाद में t आता है, आएगा ना, आई लेट ए और टी। तो इसका मतलब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानना है। चलिए देखते हैं। थीटा स्क्वायर को फर्स्ट मान लिए, इंटीग्रेशन आप कर देंगे कॉस थीटा का डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा एंड जितना आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यह आ जाएंगे थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। और ये 2 कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएंगे थीटा स्क्वायर साइन थीटा, थीटा स्क्वायर और साइन थीटा माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बच गया थीटा साइन थीटा एंड डी थीटा। यहाँ पर फिर से यहाँ देखिए, ये थीटा और साइन थीटा मतलब ये हो गया एल्जेब्रिक, बाद में ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से फिर से फर्स्ट और सेकेंड अप्लाई करना होगा। चलिए फिर से अप्लाई करते हैं। क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 है, लिख लीजिए -2 इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा में फर्स्ट को आप थीटा का सपोज करते हैं थीटा, तो इंटीग्रेशन करना होगा हमें साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, थीटा का डिफ्रेंसिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा एंड टोटल डिफ्रेंसिएशन, टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यह आ गया थीटा स्क्वायर, यहाँ आ गया साइन थीटा -2, यहाँ देखिए थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, मैंने माइनस कॉस थीटा लिख दिया, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये थीटा लिखा है, ठीक है ना। ये थीटा को थीटा के टर्म में डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस थीटा आएगा, जो माइनस आएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और बच जाएगा ओनली प्लस कॉस थीटा। तो यह आ गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 है, रहने दीजिए माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए प्लस साइन थीटा एंड प्लस सी। अब ये तो आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड कर लिए, इसको कन्वर्ट करना है इनवर्स में। तो ये आप देख लीजिए एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ साइन इनवर्स रखिएगा, और जहाँ पर आपका ओनली साइन थीटा होना चाहिए तो वहाँ एक्स रखिएगा, कॉस नहीं होना चाहिए। जहाँ कॉस है उसको किस में बदल दे, साइन में। तो सबको पहले साइन में और थीटा में बदल दीजिए। ये देखिए आ गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कर लीजिए तो यह आ गया 2 थीटा, और जो कॉस थीटा है इसको लिख दीजिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और -2 का इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा -2 साइन थीटा एंड प्लस सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ थीटा है वहाँ पर साइन इनवर्स एक्स रखना है, तो ये थीटा स्क्वायर है, इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। जहाँ साइन थीटा है वहाँ रख दीजिए एक्स, तो साइन थीटा के प्लेस पर एक्स रख दीजिए, +2 थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स रख लीजिए,
2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो यह आ जाएगा माइनस 2x एंड प्लस सी। टोटल इंटीग्रेशन हो गया, है ना। इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री और ये सारे फॉर्मूले थोड़ा तैयार होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर। इसको भी चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री से कर दीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से करने में थोड़ा इजी बन जाता है, जैसे ये प्रोडक्ट में आ गया आराम से। और वैसे करेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स और फिर साइन इनवर्स एक्स का फिर से डिफ्रेंसिएशन, तो 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा लेंदी लगेगा लिखने में, इसलिए मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री से किया, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। ठीक है, आप अपनी मर्जी है, अगर आपको वैसे इजी लगे तो वैसे कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 को लेकर। रब कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर लेकर चल रहे हैं 11, सोल्यूशन 11 के लिए। एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में बदल दीजिए, या तो आप कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए तब भी हो सकता है। अगर आप इसमें मान लीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, ओके, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू मिल जाए कितना, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी मिल जाएगा। आप ऐसे रख लीजिए, या तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। और डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए हमने एक्स के टर्म में डिफ्रेंसिएशन कर दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टी, तो यह आ गया 1 इज इक्वल टू कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से आप डी एक्स फाइंड कर लीजिए, तो यह आ जाएगा माइनस साइन टी डी टी। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, क्योंकि मैंने उसी जैसा कर दिया। एक्स के प्लेस पर आपको रखना है कितना, कॉस टी रखना है, कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पर इनटू टी रखना है, अपॉन लिख लीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स के प्लेस पर कॉस टी रखना है, रख लीजिए जी, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर है और एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, तो कॉस स्क्वायर टी। डी एक्स के प्लेस पर आपको मिलेगा माइनस साइन टी डी टी। थोड़ा सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा टी कॉस टी, पहले एल्जेब्रिक बाद में ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको साइन टी मिल जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन टी है, तो साइन से साइन कैंसिल, बचेगा माइनस टी कॉस टी। तो इंटीग्रेशन जो करना रह गया, इंटीग्रेशन हमें करना रह गया माइनस टी साइन टी है, तो ओनली आपको माइनस कॉमन ले लीजिए, तो टी कॉस टी का इंटीग्रेशन करना रह गया। टी कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस आपने कॉमन ले लिए। अब टी कॉस टी में ए फॉर एल्जेब्रा और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, आइलेट में देखें तो पहले ए बाद में टी आता है, इसका मतलब पहले ए बाद में टी। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन माइनस को कॉमन लेकर ब्रैकेट में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन नहीं, पहला आप लेंगे टी कॉमन, तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकेंड फंक्शन मतलब कॉस टी का डी टी के टर्म में, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का टी का, इनटू इंटीग्रेशन करेंगे किसका, कॉस टी का एंड डी टी का, और टोटल डी टी बच जाएगा। तो यह आ गया माइनस टी कॉस टी का इंटीग्रेशन हो गया कितना, साइन टी माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज 1, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी आ गया, तो यह बच जाएगा साइन टी एंड डी टी, साइन टी एंड डी टी। ओके, चलिए माइनस यह आ गया टी साइन टी माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी, ये मिल गया, और हमने यहाँ पर प्लस सी अप्लाई कर दिए। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना भाई, जहाँ टी साइन टी, तो देखिए एक्स के प्लेस पर कॉस टी, मतलब हमें साइन को कॉस बदल देंगे, तो कॉस एक्स टी इज इक्वल टू एक्स पुट कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन भी एक्स में दिया है। तो चलिए रखते हैं, पहले जो साइन टी है उसको हम कॉस में रख देते हैं। साइन टी को अगर कॉस में पुट करते हैं तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी एंड प्लस कॉस टी एंड प्लस सी, तो यह आ जाएगा माइनस टी के प्लेस पर वैल्यू पुट कीजिए, टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स
√1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी इज इक्वल टू एक्स रख दीजिए प्लस एक्स एंड प्लस सी। देख लीजिए कहीं छूटा नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल। ठीक है ना, कोई टर्म्स अगर नहीं लिखता है तो ये पूरा का पूरा आंसर होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने पर जब हम इसको लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स, तो कितना इजी हो जाता है। ये एकदम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। ये किस जैसा हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो कि एक्स साइन एक्स में दिया है ना इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 इसी जैसा क्वेश्चन है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 11 को नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं 12th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, इजी एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन इसके बोर्ड में ज़्यादातर चांसेस रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इजी है। एक्स सेक स्क्वायर एक्स की बात कर रहा है। तो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में ए के बाद टी आता है, इसका मतलब ये हमेशा फर्स्ट और ये सेकेंड रहेगा, आई लेट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप फर्स्ट लेते हैं तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आपको करना है फर्स्ट का, इनटू इंटीग्रेशन किसका करना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, और टोटल डी एक्स आ जाएगा। यह आ जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x कितना हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना हो गया 10x और dx। 10x का इंटीग्रेशन बस आपको करना है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स पॉजिटिव में। अगर माइनस लॉग कॉस एक्स लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 10 का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स। ये देखिए एकदम ईजी हो गया, छोटा सा। तो कुछ इंटीग्रेशन ईजी भी जाते हैं, कुछ लॉन्ग भी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं 13 क्वेश्चंस की बात करता हूँ। ठीक है, एक बार आप कर दो, इसको नोट कर लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, जिसमें सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो ये इजी बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एंड डी एक्स है, जहां पर सिंगल फंक्शन है, दूसरा कुछ नहीं पता चलता। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिया, दूसरा फंक्शन पता नहीं है, तो दूसरे को आप मान लीजिए 1 मान लीजिए। क्या मान लें, 1। ये एल्जेब्रिक माना जाता है। और ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक क्यों भाई, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0। अगर मैं x के पावर 0 लिख दूं तो एल्जेब्रिक तो बन जाएगा ना, तो इसीलिए इसको एल्जेब्रिक मान लेते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, बाद में एल्जेब्रिक आते हैं। इसका मतलब इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं। टेन इनवर्स x फर्स्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का करेंगे माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड टोटल ऑफ dx। यह आ जाएगा टेन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x कितना होता है भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये बन जाएगा dx। ये टोटल इंटीग्रेशन करना है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या x dx इज इक्वल टू dt/2। x dx की जगह dt/2 पुट कर ले, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t, तो यह आ जाएगा x, पहले x को लिख देते हैं, बाद में लिख देते हैं टेन इनवर्स x माइनस, यहाँ देखिए x dx की जगह रख दीजिए dt/2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t, तो 1/, यहाँ आ गया 1/2 इंटू टी, तो 2 कॉमन ले लें, t का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x टेन इनवर्स x इज इक्वल टू x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 और 1/t बचेगा। 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग t एंड प्लस c। अब आपको t के प्लेस पर वैल्यू देखिए, t इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जहाँ जहाँ t वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा कितना, यह आ गए x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। ये टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर कुछ और बाकी है उसको भी बता देते हैं, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर, मैं रब कर दूं यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर।
ठीक है, चलिए इसको मैंने रब कर दिया। एक दो क्वेश्चंस इस वैरायटी क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होते हैं वह दिए गए हैं। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है x log x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन करना है x log ऑफ x होल स्क्वायर दिया है एंड dx। x log x स्क्वायर एंड dx है। क्वेश्चन नंबर 14 ये है। तो देखिए इसमें log x को आप फर्स्ट माने, क्योंकि आपको पता है लॉगरिथमिक आइलेट के बाद इन्वर्स आइलेट में i एंड l आता है, तो अल्फा लॉगरिथमिक हो गया, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। चलिए लेते हैं log x को अगर आपने फर्स्ट मान लिए तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x का, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड टोटल का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे log x स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 log x स्क्वायर का, और log x का फिर से डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x, और x का इंटीग्रेशन किया जाए तो यह आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 एंड dx। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से एक x कैंसिल हो गया, तो यह बच जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस यहाँ बच जाएंगे x log x एंड dx। x log x बचेगा, x और log x, फिर से आप log x को फर्स्ट, इसको सेकेंड, दोबारा चलेगा इंटीग्रेशन यह। तो अब अगर फिर से लेते हैं तो यह आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले x को कॉमन, log x कॉमन ले लेंगे ना, log x कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ x कर लीजिए माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका करेंगे, log x का, इनटू इंटीग्रेशन करेंगे x का dx एंड टोटल ऑफ dx। तो क्या लिखा जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस log x, और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 एंड dx। ओके, ये कैंसिल कर लें तो बचा जो उसको देखते हैं क्या बच गया भाई। अब बच गया हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2 log x स्क्वायर अपॉन 2 log x, ठीक है ना, माइनस लिख लीजिए, माइनस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस बच गया log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कैंसिल हो गया क्या, log x है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x हो गया, और यहाँ पर अगर फिर से कर रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ मिस्टेक हो गया ना, log x स्क्वायर चल रहा है, चलिए ये log x स्क्वायर चल रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, कैंसिल कैसे हो जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि log x स्क्वायर फर्स्ट ले लिया, यहाँ पर डिलीट हो गया था, तो ये log x स्क्वायर हो जाएगा, और log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखिए यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 x बचेगा, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 है, इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी कर दिए। देखिए क्या किया मैंने, ये तो पूरा ऐसे ही लिख दीजिएगा, माइनस माइनस ये हो गया, माइनस माइनस चाहे तो आप प्लस कर लीजिए, माइनस दिस एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस, और 1 अपॉन 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ x जो बचेगा उसको लिख दिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो टोटल जो आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस सी, है ना इजी एक्सरसाइज, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एक आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख किया हूँ सिमिलर क्वेश्चंस को, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड log x है, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x एंड dx है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स डी एक्स है, इसमें लॉग एक्स को फर्स्ट ही मानना पड़ेगा, इसको सेकेंड। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लॉग एक्स हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, आई लेट में लॉगरिथमिक बाद में ए आता है, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एक्स एंड टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यह आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और ये टोटल dx आ गया। तो यह आ गया कितना, log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू, यहाँ से x कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड प्लस 1 और dx, x से x कैंसिल हो गया, कितना बच गया, log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस x माइनस देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप 1 अपॉन 3 कॉमन ले लीजिए और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो यहाँ हो गया -1 dx। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा log x, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x -1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और -1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x एंड प्लस c, है ना इजी एक्सरसाइज। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक के इस क्वेश्चन बताए और इसमें कुछ क्वेश्चंस और बाकी है जो कि अलग वैरायटीज क्वेश्चन है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।